मैं इस वक्त कुकरनाग गडोल में ही हूं और लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। आज छठा दिन है और ऑपरेशन लगातार जारी है। बीच बीच में फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यही वो फॉरेस्ट रेंज है और बिल्कुल थोड़ी दूरी पर मैं हूं जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही वो पहाड़ है जिसपे ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरीके का बिल्कुल वो स्पॉट है जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, लगातार रॉकेट्स और ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं। दरअसल इस तरीके का वो दर्रा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उंगली से। ये वो इसी तरीके का एरिया है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यही एक स्पॉट है जहां पर इस तरीके की पथरीली जमीन है और जो स्टीप है वो तकरीबन 90 डिग्री के करीब है, यानी उस पर बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल है जब तक किसी रास्ते से ना आया जाए, या उस साइड से या इस साइड से, यानी स्ट्रेट इस पहाड़ को नहीं चढ़ा जा सकता है। और जो बीच में, मैं कैमरा पर्सन से कहूं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं अपने दर्शकों को जो हमें देश भर से देख रहे हैं, दुनिया भर से देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का एक दर्रा है जिसपे समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों का हाइड आउट है और उसको लगातार जो है अटैक किया जा रहा है, उसको लगातार तबाह किया जा रहा है, उस पर आग भी लगी, लेकिन फिर भी आज छठे रोज भी उसी पर जो है निशाना साधा जा रहा है, ड्रोन इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है और वहां पे फायरिंग की जा रही है। यानी आप अंदाजा ये लगाइए कि इतना स्टीप ये माउंटेन है और उस स्पॉट पे इसी तरीके का स्पॉट है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। और वहां पे जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था पहले दिन, यानी 13 सितंबर को सुबह जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी और पुलिस ने, तो जब आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स यहां इसी तरीके के एक स्पॉट पे पहुंचे तो वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में आर्मी के 2 ऑफिसर, जिसमें कर्नल और मेजर शामिल थे और साथ ही पुलिस का डीएसपी शामिल था, उन तीनों पर अंधाधुंध मिलिटेंटों ने फायरिंग की। ऐसा समझा जा रहा है कि वहां पे हाइड आउट था और वहां से ही या तो उन्होंने फायरिंग की या हाइड आउट से बाहर निकल के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें तीनों ऑफिसर्स गंभीर रूप से घायल हुए। और उसके बाद जो इर्द गिर्द आर्मी और पुलिस के लोग थे उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू करना चाहा, लेकिन चूंकि ये माउंटेन बहुत स्टीप है, ऑपरेशन में काफी टाइम लगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स की सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी गई, हेलीकॉप्टर्स लाए गए और उसके बाद बाज़ाब्ता एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज छठे रोज भी लगातार ये ऑपरेशन जारी है। ये वो स्पॉट है जहां पर ऑपरेशन जारी है। दूसरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ जो है वहां पे तकरीबन 80 या 90 डिग्री स्टीप है, यानी पहाड़ अगर ऐसे होता तो उस पे चढ़ना बहुत इजी होता, लेकिन पहाड़ ऐसे है और इस पे सीधे चढ़ा नहीं जा सकता है। ऊपर से फिर रस्सियां भेजी गई क्योंकि उसी टाइम हाउस की टीम शाम को लाई गई, यानी हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है वहां से माउंटेनर्स लाए गए, क्लाइंबर्स लाए गए, तो उन्होंने क्लाइंब भी किया और ऊपर से वो रस्सियों के सहारे नीचे भी आ रहे थे और बाद में बॉडीज जो हैं वो रिट्रीव की गई। तीनों बॉडीज, पहले दिन डीएसपी की बॉडी मिली और उसके बाद दोनों ऑफिसर्स की बॉडीज रिट्रीव की गई। लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार सुरक्षा बलों को लग रहा है कि यहीं पे कहीं ना कहीं मिलिटेंटों का जो हाइड आउट है वो था। और इसके अलावा भी जो यहाँ पे समझा जा रहा था कुछ गुफाएं हैं, कुछ केव जैसी हैं, उनको बेस्ट कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, क्योंकि उसमें लगातार आपने एक वीडियो भी शायद देखा और होगा, वीडियो पे लगातार पहले एक गुफा के करीब जो है वो फायर किया जा रहा है, वो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं और उसके बाद जो है एक शख्स जो है ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जंप कर रहा है नीचे और उसके बाद पेड़ों पे गिर रहा है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये पाइन ट्रीज हैं, ये सारा कॉनिफर प्लांट्स हैं, यहाँ पे कॉनिफर ट्रीज हैं और ये फॉरेस्ट एरिया जो है बिल्कुल घना है। आप देखिए यहाँ पे जहां जहां पे ज्यादा स्टीप है वो पथरीली जमीन है, वहां पर भी उन पथरीली जमीन पे भी दरख्त उगाए हैं और बाकी जो घना फॉरेस्ट है, यानी ड्रोन भी जब यहाँ पे पहुंचता है, जब तक वहां पे पेड़ हैं तब तक नीचे का एरिया पूरा दिख नहीं रहा है। हालांकि वहां पे आर्मी और पुलिस की प्रेजेंस लगातार रही, लेकिन केव्स शायद अंदर ऐसी हैं जहां पे अभी भी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कल शाम को एक बॉडी रिकवर की गई है, बताया जा रहा है कि वो बॉडी जली हुई है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, उसको डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद पता चल पाएगा। हालांकि एक सोल्जर जो है वो लगातार मिसिंग बताया जा रहा था, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि उसकी बॉडी जो है वो स्पॉट कर दी गई थी। तो
क्या कहीं आर्मी का सोल्जर तो नहीं है। अभी उस चीज के लिए अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा। ऐसी भी खबरें हैं कि शायद एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और उसकी वो बॉडी हो सकती है, तो डीएनए से उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो ये पूरा जो एरिया है, जैसा मैंने कहा कि इसी तरीके के एरिया में लगातार ये ऑपरेशन जारी है। आज छठा दिन है लेकिन ऑपरेशन लगातार हो रहा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि फिर से वो आपको ये दिखाएं, ये पूरा एरिया जो देश भर से दुनिया भर से हमें दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी भी नजर इसी पे है कि क्या अपडेट है इस ऑपरेशन का। तो बिल्कुल खबर यही है कि कल एक बॉडी रिकवर की गई उस स्पॉट पे जहां पे आग लगी थी, जो बिल्कुल केव या ये कहें कि मिलिटेंटों के हाइड आउट के बाहर था। हो सकता है इसमें कुछ और भी हाइड आउट हों, क्योंकि ड्रोन हर तरफ से घुमाया गया। फायरिंग न सिर्फ उस स्पॉट पे जहां पे बॉडीज रिट्रीव की गई, उस स्पॉट पे तो सबसे ज्यादा फायरिंग और गोले दागे गए आर्मी और पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एरियाज को जो सस्पेक्टेड थे वहां पे लगातार फायरिंग की गई। और अब छठे दिन अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया और फायरिंग का सिलसिला जो है लगातार अभी भी जारी है। मैं इस वक्त कुकरनाग गडोल में ही हूं और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। आज छठा दिन है और ऑपरेशन लगातार जारी है। बीच बीच में फायरिंग हो रही है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यही वो फॉरेस्ट रेंज है और बिल्कुल थोड़ी दूरी पर मैं हूं जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही वो पहाड़ है जिसपे ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरीके का बिल्कुल वो स्पॉट है जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, लगातार रॉकेट्स और ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं। दरअसल इस तरीके का वो दर्रा है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उंगली से। ये वो इसी तरीके का एरिया है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यही एक स्पॉट है जहां पर इस तरीके की पथरीली जमीन है और जो स्टीप है वो तकरीबन 90 डिग्री के करीब है। यानी उस पर बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल है जब तक किसी रास्ते से ना आया जाए, या उस साइड से या इस साइड से, यानी स्ट्रेट इस पहाड़ को नहीं चढ़ा जा सकता है। और जो बीच में, मैं कैमरा पर्सन से कहूं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं अपने दर्शकों को जो हमें देश भर से देख रहे हैं, दुनिया भर से देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का एक दर्रा है जिसपे समझा जा रहा है कि मिलिटेंटों का हाइड आउट है और उसको लगातार जो है अटैक किया जा रहा है, उसको लगातार तबाह किया जा रहा है। उस पर आग भी लगी, लेकिन फिर भी आज छठे रोज भी उसी पर जो है निशाना साधा जा रहा है, ड्रोन इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है और वहां पे फायरिंग की जा रही है। यानी आप अंदाजा ये लगाइए कि इतना स्टीप ये माउंटेन है और उस स्पॉट पे इसी तरीके का स्पॉट है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उसकी कॉपी है। और वहां पे जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था पहले दिन, यानी 13 सितंबर को सुबह जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी और पुलिस ने, तो जब आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स यहां इसी तरीके के एक स्पॉट पे पहुंचे तो वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में आर्मी के 2 ऑफिसर, जिसमें कर्नल और मेजर शामिल थे और साथ ही पुलिस का डीएसपी शामिल था, उन तीनों पर अंधाधुंध मिलिटेंटों ने फायरिंग की। ऐसा समझा जा रहा है कि वहां पे हाइड आउट था और वहां से ही या तो उन्होंने फायरिंग की या हाइड आउट से बाहर निकल के उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें तीनों ऑफिसर्स गंभीर रूप से घायल हुए। और उसके बाद जो इर्द गिर्द आर्मी और पुलिस के लोग थे उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू करना चाहा, लेकिन चूंकि ये माउंटेन बहुत स्टीप है, ऑपरेशन में काफी टाइम लगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स की सर्विस यहाँ पे शुरू कर दी गई, हेलीकॉप्टर्स लाए गए और उसके बाद बाकायदा एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज छठे रोज भी लगातार ये ऑपरेशन जारी